तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश हॉरर मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है वीनस। इस मूवी के अंदर लमास्तु डीमन है जो कि बहुत ही भयानक डीमनस होती है और इसके बारे में बहुत सारी चीजें, रिचुअल और बहुत सारी चीज दिखाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लाइंस को पढ़ते हैं जो कि बताती है कि एक वक्त पर ऐसा नया प्लैनेट अपने आप कहीं से बाहर आएगा जो कि सन की रोशनी को खा लेगा और फिर 3 मासूम लड़कियों को रात के वक्त खत्म किया जाएगा और ये दिन होगा कोरोनेशन का, मींस राज तिलक का, और दुनिया पर राज करने आएगी फीमेल डीमनेस लमास्तु। अब हम देखते हैं एक बार डांसर लूसिया को जो कि अपने शिफ्ट के टाइम पर डांस कर रही होती है, लेकिन वो डांस बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है और अपने लॉकर से अपना कुछ सामान एक बैग में रखकर वहां से जाने लगती है। अब तभी उसे वहां का इंचार्ज मोरो रोक देता है और वो उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है, क्योंकि उसकी शिफ्ट में अभी टाइम था। जिस पर वो कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो अगले दिन ओवर टाइम कर लेगी, लेकिन उसके हाथ में बैग भी था। अब बैग के बारे में मोरो पूछता है और वो उसको चेक करने का बोलता है, जिस पर वो कहती है कि उसके अंदर सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन वो उसे खुद से चेक करने आगे बढ़ने लगता है। तो वो उसके साथ हाथापाई करने लगती है, जिसके साथ ही वो उसके पैर में स्टैब कर देता है और वो उसके सर पर एक बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देती है और घायल हालत में ही वहां से भागने लगती है। वो एक कार लेकर आई थी और बार से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर कार रोकती है, किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता और वो अपना घाव भी देखती है जो कि काफी गहरा था। अब वो अपना फोन वहीं पर तोड़कर और कार को छोड़कर वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं एक और लेडी रोसियो को, जिसको एक बुरा नाइटमेयर आता है और वो जाग जाती है कि तभी उसके पास में उसकी बेटी एल्बा आती है जो कि उससे किसी फीमेल के बारे में बात करती है कि वो आई है और बहुत नाराज है, जिसको सुनकर रोसियो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर में सब जगह देखने लगती है तो काफी अनयूजुअल चीजें वहां पर मिलती हैं, जैसे टैप से पानी की जगह तार जैसी चीज निकल रही थी, हलचल हो रही थी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अपने आप ही चालू हो रहे थे, यानी कि ये पर्सन कोई रियल पर्सन नहीं बल्कि कुछ और ही था। और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एल्बा को अपने साथ लेकर घर से कहीं जाने लगती है। तभी उसे स्टेयर्स पर अपनी नेबर की बेटी ओलिविया मिलती है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रही है और वो ना जाए क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे है, लेकिन रोसियो उसकी बातों को टालने की कोशिश करती है। अब तभी लिफ्ट से लूसिया ऊपर आने लगती है जो कि असल में रोसियो की ही बहन है और उसकी हालत देखकर वो उसको घर के अंदर ले जाती है और सबसे पहले उसकी ड्रेसिंग करती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे लगा, जिस पर वो सच नहीं बताती। वो उससे यहाँ पर रुकने का बोलती है, जिस पर रोसियो साफ मना कर देती है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो खुद यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन क्यों ये हम ऑडियंस को थोड़ी देर में समझ आएगा। खैर अब हम देखते हैं उसी बार के गैंगस्टर या फिर ओनर के आदमी विक्टर को, जिसे अभी अभी लूसिया और बार में हुई खास चीज की चोरी के बारे में पता चला है और वो मोरो से पूछताछ करके बोलता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी लूसिया और उस कीमती चीज को ढूंढना होगा क्योंकि जल्दी ही बॉस अरूजा को ये पता चल जाएगा और फिर उनके लिए ये चीज ठीक नहीं होगी। अब वो लोग आसपास ढूंढते हुए उस कार के पास पहुंचते हैं जहां पर लूसिया नहीं मिलती और मोरो बोलता है कि वो घायल थी तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और इसी इलाके में कहीं पर मिल जाएगी, जिस पर विक्टर सर्चिंग शुरू करने के ऑर्डर्स दे देता है। इधर लूसिया बात लेने जाती है और रोसियो उसके कपड़े धुलने डालने के बाद में उसका बैग देखती है तो उसमें ढेर सारी नशीली दवाइयां, टैबलेट्स और ड्रग्स थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि यही खास चीज उसने चुराई थी। और अब तक लूसिया वहां पर आ जाती है और उसकी बहन उससे कहती है कि आखिर ये सब है क्या और इसको यहाँ से वो ले जाए, जिस पर लूसिया कहती है कि वो इसको कहीं नहीं ले जा सकती और इसको बेचने के लिए उसके पास एक आदमी है जो कि उसको ठिकाने लगा देगा और फिर वो जो पैसे आएंगे वो लाइफ स्पेंड करने के लिए काफी होंगे। लेकिन रोसियो उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी, यानी कि लूसिया का मकसद इन ड्रग्स को चुरा कर उनको बेचने का था ताकि उसके पास में पैसे आ जाएं, जिससे इनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब रोसियो उससे पूछती है कि उसको उसका एड्रेस मिला कैसे, जिस पर वो कहती है कि वो आखिरी टाइम में अपनी माँ के पास में गई थी माफी मांगने, जिन्होंने उसको माफ कर दिया था और एड्रेस भी दे दिया था, जिस पर रोसियो बोलती है कि माँ उसे माफ करती है क्योंकि वो उसे प्यार करती थी और लूसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मान जाए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानती। लूसिया का कहना था कि इससे उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाएगी और वो यहाँ पर फ्री हो जाएंगी और उनकी लाइफ इतनी अच्छी होगी कि वो कहीं दूर जाकर अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन रोसियो इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि अल्टीमेटली ये काम तो गलत था ही। अब इन दोनों बहनों का एक छोटा सा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं तो इनके बीच बचपन से दूरियां थी क्योंकि हमेशा से लूसिया ने अपने रास्ते अलग रखे थे और मदर से भी उनके रिश्ते खास अच्छे नहीं थे, खास करके रोसियो के रिश्ते बिल्कुल भी नहीं। खैर अब वो लोग सोने चली जाती हैं और लूसिया को वेंट से कुछ आवाज आती है जिसको वो चेक करती है तो वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट निकलते हैं और एक अजीब सी फीमेल दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है और जाग जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। अब वो बाहर
बाहर आती है तो उसे एल्बा मिलती है जो कि उससे बात करती है और बताती है कि रोसियो रात में ही घर छोड़कर चली गई है और उसका बैग भी ले गई, मीन्स नहीं आएगी। और ये बात लूसिया और हमको बहुत अजीब लगती है क्योंकि कोई इंसान क्यों ही अचानक से अपनी बच्ची को छोड़कर ऐसे जा सकता है। अब लूसिया परेशान हो जाती है और वो एल्बा से फोन के बारे में पूछती है, लेकिन घर में फोन रोसिया का था जिसको वो लेकर गई थी और आसपास बहुत ही कम नेबर्स हैं तो उनका फोन मिल जाए ये जरूरी नहीं था। और अब वो लोग घर से बाहर चली जाती हैं फोन की तलाश में और एक बेकरी में जाती हैं जहां पर लूसिया फोन करने की कोशिश करती है रोसियो को, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपनी बच्ची को पीछे छोड़कर कहां और क्यों चली गई। खैर अब हम देखते हैं उस बार के ओनर अरूजा को जिसके पास में उसका आदमी विक्टर आया हुआ था और वो चोरी को लेकर विक्टर से बात करता है और लूसिया के बारे में पूछता है। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि ये बड़ी चीज है, उसने अकेले नहीं की होगी और उसे किसी इंटरनल बंदे ने टिप दी होगी, जिस पर विक्टर बोलता है कि वो पता लगा लेगा। और अब अरूजा लूसिया को ढूंढने का काम अपने सबसे खास आदमी कैल्वो को देता है। अब कैल्वो अपने लोगों को शहर में लगा देता है लेकिन लूसिया नहीं मिलती और वो मोरो से उसकी ब्लड वाले कपड़े मांगता है। अब इधर लूसिया और एल्बा घर आ गई थी और खाना खाते हुए वो लोग बात करने लगती हैं, जहां पर एल्बा उसे बोलती है कि मदर उसके बारे में बात करती थी कि वो डांसर हैं और वो उससे डांस सीखना चाहती है, जो कि सिखाने का प्रॉमिस भी लूसिया कर देती है। अब वो उससे पूछती है कि उसकी मदर अचानक से ऐसे क्यों चली गई, जिस पर वो कहती है कि उसे यहाँ पर डर लगता था। यहाँ पर ऊपर वाले अपार्टमेंट में एक फीमेल रहती है जिसे सब द सर्वेंट कहते हैं और उससे वो बहुत ज्यादा डरती थी, जिस पर लूसिया पूछती है कि ऐसा क्यों, और अगर वो डरती थी तो एल्बा भी तो डरती होगी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो नहीं डरती क्योंकि द सर्वेंट उससे बात करती है और उसे लाकर गिफ्ट भी देती है। बाकी लोग सब उससे डरते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत भयानक है। अब वो उसे अपने रूम में ले जाती है और वो गिफ्ट दिखाती है तो इन्हें देखकर लूसिया को काफी अजीब फील होता है क्योंकि गिफ्ट में बच्चों के आंसू, किसी के दांत, इंसेक्ट और भी अजीब चीजें थी, जिस पर वो एल्बा से बोलती है कि वो सच नहीं बोल रही और ये अजीब चीजें उसने खुद ही ली होंगी, लेकिन वो कहती है कि ये उसे सच में सर्वेंट ने दी है और वो ड्रीम्स में आती है और ये गिफ्ट देती है और इनको वो ऑफरिंग कहती है। वो बताती है कि ये ड्रीम्स जो है वो एक रास्ता होते हैं उसके आने का और वो पहले बुरे सपने दिखाएगी और फिर उनके पास आकर उनको ये गिफ्ट देगी, लेकिन इन बातों पर लूसिया को यकीन नहीं होता। इधर हम विक्टर को देखते हैं जो कि लूसिया की फ्रेंड से उसके बारे में पूछताछ करता है कि वो उनके साथ रहती थी और क्या, और वो कहाँ जा सकती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। अब हम कैल्वो को देखते हैं जो कि किसी लेडी के पास में जाता है जो कि असल में एक शेमन या फिर ब्लैक मैजिक करने वाली थी और कैल्वो उसको वो लूसिया की टी शर्ट देता है जिसमें उसका खून लगा हुआ था और उस लेडी के सामने उस एरिया का मैप रख देता है और सब कुछ समझा देता है कि उस लड़की को ढूंढना है। अब वो लेडी कुछ खून लेती है, उस टी शर्ट का टुकड़ा लेती है और उसको अपने मुंह में रख कर कुछ चैंटिंग करती है और उस टुकड़े को मैप पर एक जगह थूक देती है जहाँ पर इस वक्त लूसिया थी। और तो और वो ये भी बता देती है कि इस खून के अनुसार वहाँ पर रोसिया नाम की एक लेडी भी मिलेगी और ऐसा क्यों, तो सिंपल ये है कि ब्लड लाइन तो एक ही है ना। अब इधर हम देखते हैं लूसिया को जो कि घर में रखे एक पुराने एल्बम को देखती है जिसमें उसकी और रोसियो की बचपन की पिक्चर्स थी, उनकी मदर की पिक्चर थी और ये सब देखकर वो उन्हें याद करके इमोशनल हो जाती है और एल्बा भी वहाँ पर आकर उनसे बात करती है जो कि बताती है कि उसकी मदर उसे बहुत याद करती थी, जिस पर वो कहती है कि बचपन में वो दोनों साथ रहती थी और बहुत ही खुश भी थी। अब तभी उन्हें बुलाने ओलिविया आती है जिसका आज बर्थडे था और वो उन्हें अपने घर ले जाती है। यहाँ पर लूसिया ओलिवर की मदर रोमिना से मिलती है, उसकी फ्रेंड और बिल्डिंग ओनर मार्गा और एक फ्रेंड रोसिता से मिलती है। वो यहाँ पर फोन के लिए आई थी तो मार्गा से बात करने लगती है और पहले तो एटिक के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि एटिक तो हमेशा से बंद है, वो भी किसी रीजन से, और यहाँ पर वो आखिरी 30 साल से है और बहुत से लोगों को जानती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कोई रुकता नहीं, एक एक करके सब यहाँ से चले जाते हैं। वो ये भी बोलती है कि उसे लूसिया की आंखों में डर दिखता है, लेकिन लूसिया इन बातों को इग्नोर करके उससे फोन मांगती है यूज करने के लिए। अब वो वॉशरूम में जाकर अपने पार्टनर को कॉल करती है जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। जी हाँ, यानी कि उसी की हेल्प से उसने इन ड्रग्स वगैरह को चुराया था। अब वो उससे उसका एड्रेस पूछता है लेकिन लाइन कटने लगती है और वो सिर्फ वीनस सुन पाता है, जिसके बारे में वो घर जाकर पता करता है। अब वीनस यहाँ पर असल में इस बिल्डिंग का नाम है जहाँ पर लूसिया रह रही थी। अब हम लूसिया को देखते हैं जो कि अपने बैग को छुपा रही थी, तभी उसे एक बिल्डिंग की फाइल मिलती है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, साथ ही साथ और भी रिसर्च पेपर्स भी थे। तो न्यूज में कभी किसी के खुद को खत्म करने की न्यूज थी, इस बिल्डिंग में जंप करने की न्यूज थी, कभी इस बिल्डिंग के अंदर विचक्राफ्ट, कैनिबलिज्म की न्यूज और इस बिल्डिंग के कर्स्ड होने की बात भी लिखी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर 3 लड़कियों की लाश 10वें माले पर मिली थी और भी काफी डरावनी न्यूज थी जिनको पढ़कर लूसिया परेशान हो जाती है। और लमास्तु के बारे में भी कुछ रिसर्च पेपर्स थे कि वो दर्द और निराशा की एक फीमेल डीमनस है और ये सब पढ़कर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तभी उसके पास में एल्बा आती है जिसने अपनी हथेली पर एक कट लगाकर कोई सिंबल बना लिया था और वो बोलती
है कि ऐसा करने के लिए उसे द सर्वेंट ने बोला है और लूसिया उसको संभालती है, उसकी ड्रेसिंग करती है। अब वो उसको लेकर सो जाती है, लेकिन रात में उसके पैर में दर्द होता है और वो अपने उस घाव को देखती है तो उसके अंदर से कॉकरोचेस निकल रहे थे, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है, एज ये एक नाइटमेयर था। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो बाहर जाकर वॉशरूम चेक करती है तो पहले तो उसे कोई अजीब सी फीमेल की शैडो दिखाई देती है और अब उसके सामने रोसियो आती है, जो कि उससे ये कहती है कि वो एल्बा को छोड़कर चली जाए क्योंकि वो एक इविल है और इसलिए ही वो चली गई थी, और लूसिया ऐसा करने से मना कर देती है। और तभी स्ट्रेंजली रोसियो उस पर अटैक करने लगती है और तभी एल्बा वहां पर आ जाती है और वो खुद को खत्म करने लगती है और अब रियल में लूसिया जागती है क्योंकि यहाँ पर ये भी एक नाइटमेयर ही था। अब एल्बा उसके पास में ही थी और वो उसको एक बॉक्स देते हुए बोलती है कि द सर्वेंट ने उसके लिए भी एक गिफ्ट ला कर दिया है और ये गिफ्ट है स्टिचर मशीन और एक बड़ा सा टेप, जिसको देखकर वो एल्बा से कहती है कि ये सब वो कोई जोक कर रही है, लेकिन वो कहती है कि ये सच में सर्वेंट ने ही दिया है और लूसिया को जरूर बुरा सपना आया होगा और ऐसे ही तो सर्वेंट आती है और नाइटमेयर तो लूसिया को आया ही था, यानी कि ये बातें कहीं ना कहीं सच थी। खैर अब वो एल्बा को छोड़कर 10वें माले पर चेक करने जाती है कि वहाँ पर असल में है क्या, और इधर हम देखते हैं विक्टर को, जो कि उसे ढूंढने यहाँ पर आ गया था। साथ ही साथ अरूजा ने कैल्वो और मोरो को भी वहाँ पर भेज दिया था और सबसे पहले कैल्वो अंदर जाता है अपार्टमेंट के बारे में पता करने। अब इधर लूसिया 10वें माले पर आती है तो ये एक अबैंडन फ्लोर होता है और यहाँ पर बहुत सारे अजीब से डिमोनिक सिंबल्स बने हुए थे। वो आगे जाकर चेक करती है तो उसे एक रूम में बहुत सारी बच्चियों की पिक्चर्स लगी हुई मिलती है, जिनको यहाँ पर सैक्रिफाइस किया गया होगा, और एक पिक्चर एल्बा की भी थी जिसका सैक्रिफाइस आगे होना होगा। यहाँ पर लमास्तु की पिक्चर भी लगी हुई थी और उसको सर्व करने वाली फीमेल्स असल में द सर्वेंट हैं, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत भयानक हैं। बेसिकली वो भी डीमंस ही हैं। अब वो वहां से जाने लगती है तो उसे एक रूम में बंदी हुई उसकी बहन रोसियो भी मिल जाती है, जो कि असल में भागी नहीं थी बल्कि वो एल्बा को लेकर यहाँ से जाने वाली थी, इसलिए उसे उठाकर यहाँ पर मरने के लिए बांध दिया गया था और अब वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी। वो लूसिया को बताती है कि यहाँ पर वो तीनों लेडीज मार्ला, रोसिता और रोमिना असल में ये तीनों ही सब कुछ करती हैं और उन्होंने ही अनगिनत बच्चियों को यहाँ पर जान से मारा है और अब बारी है एल्बा की, जिसे कैसे भी करके लूसिया बचा ले, और अब वो अपना दम तोड़ देती है, जिससे लूसिया बहुत दुखी हो जाती है और वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो एल्बा को तो बचा कर ही रहेगी। अब इधर हम देखते हैं उन तीनों लेडीज को जिनके पास में कैल्वो आता है बहाने से रोसियो के घर का पता लगाने के लिए, लेकिन वो लोग उससे भी बड़ी इविल हैं तो वो उसको जान से मार देती हैं और उसका खून इकट्ठा कर लेती हैं, जिसके बाद वो अपने रिचुअल को करके सेरेमनी की तैयारी शुरू कर देती हैं, क्योंकि आज है ग्रहण का दिन, मींस कोई अनजान प्लैनेट सन के सामने आएगा, रात जैसा अंधेरा हो जाएगा और आज ही उन लोगों को लमास्तु को जिंदा करना है, यानी कि आज सोलर एक्लिप्स है। और शुरुआत में इसी सोलर एक्लिप्स की बात की जा रही थी, ना कि लिटरली सन को खाने की। अब इधर मोरो काफी वेट कर चुका होता है, लेकिन कैल्वो वापस नहीं आता और आएगा कैसे, क्योंकि वो तो मर चुका था। तो वो अरूजा को कॉल करता है, जो कि बोलता है कि अब वो खुद ही वहां पर आ रहा है अपने आदमियों के साथ में। इधर अब लूसिया घर आती है और वहां से जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन बाहर झांक कर देखती है तो वहां पर मोरो और अरूजा आ गए थे। अब विक्टर भी उसको ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है और उससे बैग मांगता है, लेकिन उसे भी वो स्टैप कर देता है, क्योंकि वो फंसने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अरूजा की नजर में चोर तो लूसिया ही थी। यानी कि विक्टर यहाँ पर दोगला निकला और ये दोगलापन हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं है और इसका दोगलापन तो अश्नीर ही उतार सकता है। जस्ट किडिंग। खैर वो वॉशरूम में बैग लेने जाता है, लेकिन वहां पर उसको मिलती है द सर्वेंट, जो कि उसको बड़ी बेरहमी से जान से मार देती है। अब वो तीनों यहाँ पर आती हैं और मरती हुई लूसिया को देखकर खुश होती हैं, क्योंकि उनका काम आसान ही हो रहा था और मार्गा लूसिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसके पेट पर एक बड़ा सा चीरा भी लगा देती है। साथ ही साथ वो उसको लमास्तु और इस बिल्डिंग के बारे में बताती है कि यहाँ पर हमेशा से ही लमास्तु रह रही है, जो कि यहाँ पर रहने वालों की स्क्रीम, पेन, ग्रीफ पर फीड करती है। और अब दिन आ चुका है कोरोनेशन का, जिस दिन उसको एक बॉडी मिल जाएगी, एल्बा की बॉडी, क्योंकि वो चोजन वन है और वो बनेगी उनकी न्यू क्वीन। और अब वो लोग एल्बा को ले जाते हैं और लूसिया धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। अब इधर उसको मारने अरूजा भी बिल्डिंग में अपने आदमियों को भेजता है और दूसरी ओर वो तीनों एल्बा के ऊपर रिचुअल शुरू कर देती हैं। उनके कल्ट के लोग उनको ज्वाइन करते हैं और अब लमास्तु को सर्व करने वाले उसको घेर लेते हैं और उनके अंदर से स्नेक जैसी कोई चीज बाहर आकर एल्बा को जकड़ने लगती है, यानी कि रिचुअल को पूरा करने लगती है। अब हम लूसिया को देखते हैं, जिसको होश आता है, लेकिन वो अभी भी मरी नहीं थी और वो हिम्मत करके खड़ी होती है, रूम में जाती है और उसने ठान रखा था कि कैसे भी करके वो एल्बा को बचा लेगी। और तभी उसे द सर्वेंट के गिफ्ट की याद आती है और अब वो स्टिचर से अपने घाव को स्टिच करती है और उस टेप से उसको कवर कर लेती है और उस ड्रग की बहुत सारी टैबलेट खाकर खुद को तैयार करती है, क्योंकि इससे अब उसको पेन नहीं होगा और वो लड़ पाएगी। अब वो एक सिलेंडर और टीवी मेन डोर पर लगा देती है। जैसे ही अरूजा के आदमी अंदर आते हैं, वो टीवी ऑन करती है, जिसको वो शूट करते हैं और सिलेंडर
ब्लास्ट से वो खत्म हो जाते हैं। अब वो बाहर आती है लेकिन मोरो अभी भी बचा हुआ था, जो कि उससे फाइट करता है लेकिन वो उसको खत्म करने आगे बढ़ती है। अब वो ऊपर जाती है जहाँ पर रोमिना उसको देखकर उस पर अटैक करने आती है, लेकिन उसके पास में गन थी जिससे वो उसको शूट करती है और इधर उसके आते ही वो स्नेक जैसी चीजें एल्बा को छोड़ देते हैं और ग्रहण भी पूरा हो गया था। अब मार्गा और रोसिता वहां पर आती हैं और शॉकिंगली मार्गा उसको देखकर ये बोलती है कि वो उसको पहचान ही नहीं पाई, असल में लमास्तु ने उसकी बॉडी ली है। और वो उन दोनों को शूट करती है और एल्बा को लेकर अपना बैग लेकर बिल्डिंग से बाहर आती है। और तभी अरूजा उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इतने से भी वो कैसे नहीं मरी। वो उससे पूछता है कि वो है कौन, जिस पर वो कहती है कि वो लूसिया है जो कि दिन की रोशनी लाती है। और अब अरूजा उसके सामने नील डाउन करने लगता है और अब लूसिया और एल्बा वहां से चली जाती हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीनस मूवी की कहानी। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं। तो हो सकता है कि सच में लमास्तु ने लूसिया की बॉडी को ही ले लिया होगा, लेकिन ऐसा करने से वो इविल बन जाती और अपने ही फॉलोअर्स को नहीं मारती। तो ये हो सकता है कि असल में सेरेमनी फेल हो गई या फिर लमास्तु इस दुनिया में आ तो गई है लेकिन बॉडी नहीं ले पाई, या फिर किसी और की ही बॉडी में चली गई। हो सकता है कि वो रोमिना की बेटी की बॉडी के अंदर चली गई हो और लूसिया बस यहाँ पर लकी होकर जिंदा बच गई। और ये सब इसे मिरेकल मानकर उसे कभी डीमन तो कभी कुछ मानने लगे। और शायद से ये भी हो सकता है कि वो सच में लमास्तु को रोकने सेंट लूसिया द ब्रिंगर ऑफ लाइट हो सकती है और सेंट लूसिया ही शायद से उसके अंदर चली गई होंगी, जिसकी वजह से उसको देखकर लमास्तु पूरा रिचुअल नहीं कर पाई। या फिर एक चीज और हो सकती है कि यहाँ पर लमास्तु उसके अंदर चली तो गई लेकिन उसको अभी भी नहीं पता है कि उसके अंदर लमास्तु जा चुकी है। हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट्स आने वाले टाइम में उसको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस डीमन या फिर डीमनेस को आप बुलाते हो वो अपने ही फॉलोअर्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही हुआ है कि जो लमास्तु है वो यहाँ पर एल्बा के अंदर नहीं जा पाई थी और लूसी शायद से सेंट लूसी का ही एक रूप है जिसको देखते ही लमास्तु वहां से भाग गई और शायद से रोमिना की बेटी को उसने चुन लिया और उसके अंदर चली गई होगी। और इसी की वजह से ये मूवी एंड में आते आते कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यही थ्योरीज बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए